मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ। और बहराइच वाले केस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो दिल्ली दंगों में हो रहा था कि पुलिस दंगाइयों के साथ खड़ी थी, पत्थर मार रही थी और लोगों को उकसा भी रही थी, तो वही चीज़ जो है बहराइच में 2 घंटे की नहीं, ये पता नहीं कब से इन चीज़ों पे चल रहा होगा और लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई। जब भी इस तरह के कभी भी कोई केसेस सामने आते हैं तो हमेशा एक चीज़ देखने में आती है कि प्रशासन जो है वो लेट रिएक्ट करता है और पुलिस जो है वो हमेशा जो है किनारों पे तो फिर भी दिख जाती है आपको, लेकिन जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही होती है वो वहाँ तक नहीं आती। तो ये चीज़ जो है मान सकते हैं हम कि पुलिस ने पूरी तरह से हाथ छोड़ रखे थे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है। पुलिस सरेंडर कर देती है। भीड़ के सामने पुलिस सरेंडर नहीं करती है, भीड़ भी पुलिस चुनती है ना कि मैं कौन सी भीड़ के सामने मुझे लठ चलाने हैं, किसके ऊपर मुझे गोलियां चलानी है, किसके ऊपर मुझे आंसू गैस छोड़ने हैं और किसके ऊपर जो है मैं किस तरह का रिएक्शन देने वाली हूँ। मुसलमान है, माइनॉरिटी है, तो जहाँ पे इसका आ जाता है कि भाई इनके लिए कुछ रिस्क हो, इनके लिए कुछ चीज़ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पुलिस वैसे भी पीछे हाथ बांध के ही खड़ी रहती है। कितने भी आप उनके हाथ में लठ दे दीजिए, उनके हाथ में रिवॉल्वर दे दीजिए, पर वो रिएक्ट तब करेंगे। पुलिस बहुत भेदभाव करती है क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर है। आप सरकारी नौकर हैं, सरकारी तंत्र में हैं, तो कैसे आप प्रशासन के अगेंस्ट चलेंगे? और जहाँ सरकारी उस पर बेस पे बनी हुई है कि वो कितना भी डोमिनेंस करेगी लेकिन माइनॉरिटी नहीं बोलेगी, दलित नहीं बोलेंगे, इस तरह के इश्यूज़ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आवाज़ उठाएंगे जो पीड़ित होता है उसको आप उठा के ले जाते हैं, पीड़ित के ही आप बार बार मकान तोड़ देते हैं। तो बुलडोज़र कानून जहाँ पे है तो वहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है। हत्या कहाँ तक जायज़ है ना? देखिए युवक की हत्या से मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जिस एरिया से मैं भगवान का जुलूस निकाल रहा हूँ, भगवान के नाम पर निकाल रहा हूँ, मैं अगर जिस भी क्षेत्र को, अगर वो मेन रोड नहीं है, मैं उन गलियों से जाके दूसरे धर्म के जो कहना चाहिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी चीज़ वहाँ पे धर्म स्थल आ रहा है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है वहाँ खड़े होके दूसरों को वो गाने सुने थे। वो गाने मतलब माँ बहन की, वो आपत्तिजनक की बात नहीं है। आप क्यों ही कर रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है हरे को पीला करने की? पेड़ रंग के दिखा दो एक बार। निकले योगी जी के सारी सेना निकले, पूरा भगवा रंगती चली जाए, ज़मीन रंग दे, पहाड़ रंग दे, रंगो ना। जब करना है तो हरा हटाना है, तो इतना मैं आप जहाँ खड़े हैं ज़मीन हरी है, ये पूरा ऊपर से भरा है। से पत्थर आए थे ना, जो ये जहाँ से निकलते पत्थर पहले पहुँच जाते हैं। पुलिस रूट देने गई थी वहाँ पे कि जी आप यहाँ से ही निकलेंगे, और पुलिस ने रूट नहीं दिया होगा, सब कुछ तय हुआ होगा। देखिए ऐसा है मेरी बात सुनिए, मैं CA NRC देख चुकी हूँ। उससे पहले भी जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए तब भी आपने देखा होगा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। वो इसलिए रहता है कि ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ होते ही जो है सीधे पत्थर और लाठी बुलडोज़र उन्हीं की तरफ मुड़ता है। तो वो वहाँ से भी कोशिश उनकी ये करती है कि एक बच्चा भी चू ना करे, बच्चा भी नहीं करे, कोई भी ना करे। और इसलिए ना करे कि जब भी इस तरह के प्रोसेशन निकाले जाते हैं, शोभा यात्रा, जुलूस, जब भी कुछ निकल रहा होता है तो ये होना ही होता है, ये होना ही है। तो पुलिस इस तरह के में क्यों होता है? देखिए मैं हिंदुओं के, मैं मुसलमानों के, मैं तो निकालते 14 अप्रैल को, देखिए कितनी बड़ी झांकियां निकलती हैं। ये 14 अप्रैल वालों के ही ना, जब वो घोड़ी पे बैठ के बारात निकालते हैं तो उनको उतार दिया जाता है, उनके पैरों से जूते निकलवा दिए जाते हैं। यात्रा की बात मैं सिर्फ शोभा यात्रा नहीं, शोभा यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ। ये वहाँ भी हुआ होगा, पर आपको जब किसी धर्म स्थल के ऊपर चढ़ के, पहले तो उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो वहाँ तक चढ़ भी गया, चढ़ा, उसने सारा झंडा उतारा, झंडा लगाने की कोशिश की। तो क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं? आप जब आपके मंदिर में कोई मुसलमान नहीं घुसने देते, आप सीढ़ियों से लौटा देते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे जाके? जब नीचे मस्जिद है तो ऊपर तुम फिर वहाँ भगवान को खोजने गए क्यों? और झंडा लगाने से भगवान आ जाएंगे? और भगवान जो सर्वव्यापी सर्वत्र है, वो तुम्हारे झंडा लगाने से भगवान होंगे वहाँ पर? नहीं तो नहीं होंगे। तो आप स्वरूप को पूजेंगे, किसी को भी पूजेंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि इस तरह के जब लोग निकलते हैं वो चढ़ते ही उसमें है कि थोड़े दिनों बाद मुझे माला भी पहनने को मिलेगी, कोई पार्टी जो है वो मुझे संगठन में कोई पोस्ट दे देगी, 4-6 लोग मेरे आगे पीछे चलने लगेंगे, स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी कुछ मिल जाएगी, थोड़े दिन के लिए अपने एरिया का नेता बन जाऊँगा। तो वो क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन था जिम्मेदार, दोनों हैं। वो जो भीड़ निकली वहाँ से, अगर वो शांति से निकलती तो आपके ईस्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि मुंबई में जब गणपति होता है तो ऐसा नहीं है, या दही हांडी होता है तो मुसलमान वहाँ पे पीछे रहता है, वो भी उसमें उतना ही पार्टिसिपेशन करता है। पर बहराइच में क्यों नहीं हो पा रहा? यूपी के और गांवों में क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो नेता हैं, जो उनको ये बांटने की राजनीति बड़ी अच्छी लगी हुई है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे खुद बीजेपी के लोग थे, उसमें हमारे बेटे को मारने की कोशिश। मैं बता रही हूँ
जिस पे पड़ जाती है वो बोल देता है, जिस पे नहीं पड़ी वो नहीं बोलेगा ना। अनुराग ठाकुर कभी नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे को बचाए, वो कितने भी गंदे गंदे नारे दे के आए हो। कपिल मिश्रा नहीं कहेंगे मेरी बेटियों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उनके बच्चे सेफ है। जिसके बच्चे पे पड़ेगी वो बोलेगा। आज वो बोल रहा है, कल कोई और भी बोलेगा। बीजेपी विधायक के बेटे को खतरा था उस सभा में। देखिए, खतरा वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं कि खतरा था या नहीं था। आप हवाबाजी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आप नेतागिरी करने के लिए 10 चीज़ कर लेते हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि आप कहीं पे या तो नेता बन के मत चलिए, और नेता बन के चल रहे हैं तो उसमें आड़े टेढ़े लोग भी घुसते हैं, कुछ हो सकते हैं उपद्रवी और भी हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के विरोध है। के खिलाफ एफआईआर करा कर नेता थोड़ा ही बने जाएगा। देखिए, मैं जो बात मैं कह रही हूँ आप नहीं समझ रहे। मैं ये कह रही हूँ कि उनके बच्चे पे पड़ी तो उनको ये समझ में आया कि ये 4 लोग भी विरोधी थे। ठीक है, ये किसी और के आदमी हो सकते हैं, मेरा कोई अपोजिशन वाला हो। अपोजिशन का मतलब ये नहीं कि कांग्रेसी हो, सपाई हो या कोई हो। मेरा मैं बीजेपी का विधायक हूँ, मेरी जगह 4 लोग भी लड़ना चाह रहे तो उन 4 में से किसी का कोई आदमी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि वो एक व्यक्ति मारा गया, 10 व्यक्ति मारे जाएं, दंगाई आग लगाएं, सड़कों पे बसें फूंक दे, ट्रक फूंक दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये है कि आपने ऐसी जगहों पे जो थोड़ी सी भी सेंसिटिव जगह होती हैं, वहाँ रूट जो है पुलिस को तरीके से प्लान करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप कहीं ये मेरी जीप, ये मेरे 3 जीप पीछे, इसमें जो लोग चल सकते हैं वो शोभा यात्रा निकाल लें, बाकी अपने अपने घरों से बैठ के फूल माला और फूल डालते रहें। आपने कहा बिल्डोजर का मुंह उधर हो जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हड़का दिया। देखिए, बिल्डोजर सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उससे कुछ ज़्यादा असर तो दिख नहीं रहा। कितना भी कह देता है, बार बार फिर वही हो जाता है। जब मेरा वीडियो वायरल हो जाता है तो मैं उसे फर्जी करार दे देता हूँ, ये हर बार का नियम है। पर बुलडोज़र की आदत है कि वो माइनॉरिटी की तरफ ही जाता है। कितने भी बड़े बड़े एनकाउंटर वो कर लें, कितने भी बड़े बड़े केसेस वो लगा लें, लेकिन उनका जो डोमिनेंस वो दिखा रहे हैं ना, डोमिनेंस। योगी जी को जब यूपी में अभी लोकसभा में कम सीटें मिली हैं तो योगी जी कैसे बने रहेंगे? योगी जी को योगी बनने के लिए वो ताकत, वो पावर दिखानी ज़रूरी है जो उनको योगी आदित्यनाथ बनाती है। बंटवारे की राजनीति में हिंदुत्व मेरा स्ट्रांग है। मुसलमान क्या करें? देखिए, मुसलमान जैसे रहता है वैसे ही रहे। कहाँ रहे? सत्ता परिवर्तन होगा। जहाँ 240 बचे हैं ये भी नहीं रहेंगे, और 240 होने पे भी अहंकार नीचे आया है। 240 से और कम होंगे और अहंकार खत्म होगा। और आरएसएस वैसे भी इस टाइम नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट। उत्तराखंड में अल्टीमेटम दे दिया, 31 दिसंबर तक खाली कर दें यहाँ से जो बाहरी मुसलमान है। चमोली में देखिए, कौन तय करेगा कौन कहाँ का है? तय कर रही है ना भीड़। देखिए, हाँ, भीड़ अगर तय कर रही है तो मुख्यमंत्री क्यों चुना है? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्या मतलब गृह मंत्री से वो विधायकों की और सांसदों की खरीद फरोख्त के समय में जागेंगे? उससे पहले उन्हें नहीं जागना है। तो अगर हमारा गृह मंत्री भी इस टाइम जब इस तरह से बार बार, पहले हिमाचल से निकाले गए, फिर यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, शिमला में मस्जिद बन गई, यहाँ पे मदरसा बन गया। अरे रिलीजियस जगह बन रही है, जो जहाँ पे जिसका नंबर बढ़ेगा वो ऑब्वियसली अपने लिए कोई धर्मस्थल या कुछ भी बनाने की कोशिश करेगा। पर होता क्या है कि आप मुसलमान के नाम पे आप सारी राजनीति कर लेते हैं। सीधी बात है, मैं हर बार बोलती हूँ, ये सिर्फ राजनीतिक तरीका तो कर रहे हैं। हिमाचल का आपने जिक्र किया, देखिए वो उन्होंने विक्रमादित्य जी ने जो कहा है उनकी बात पे भी मैं वहाँ पे भी उनका विरोध करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता, मुझे बिना प्याज लहसुन की थाली चाहिए। मैं ब्राह्मण के नाम पे थाली मांगूंगी, मुझे मिल जाएगा। मैं आज आज़ाद हिंदुस्तान में बात कर रही हूँ आपसे, आज 2024 में खड़े होकर बात कर रही हूँ, जब धर्म के झंडे सब लगा रहे हैं। ठीक है, मैं धर्म का झंडा नहीं लगा रही, लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। मुझे जैन थाली कहने पे ही ब्राह्मण वाली थाली मिलेगी। तो शुद्ध वैष्णव थाली में अगर प्याज आ गया तो किसकी ये कमी किसकी थी? नेताओं की कमी है ना, जो हमारे धर्मगुरु हैं उनकी कमी है ना। अभी पूरे नवरात्रे वाले चाप वाले, चिली पटाटो वाले सब आपके में गार्लिक और अनियन इस्तेमाल करते रहे ना, पर आप नवरात्रों में कहाँ जाएंगे? मुसलमान के मोहल्ले में। तू नॉनवेज क्यों बना रहा है? वो खाता है, पर नवरात्रों में हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता ना। तो क्यों सारी दुकानों पे ये प्याज लहसुन बिक रहे थे? तब कोई नहीं खड़ा हुआ। तो धर्म आपका, आपको खुद बचाना है। तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, हाथ बांध के कितना भी वो करते रहे। इस भीड़, बीजेपी का वही हाल है, कांग्रेस में कुछ नेता आपने कहा है ही ऐसे, तो फिर क्या? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत आसान है काम करना कि आप अपने धर्म को जैसे निभाते आए हैं वैसे निभाते आइए। भीड़ की चिंता मत करिए, ठीक है, क्योंकि भीड़ जब हमला कर देती है, भीड़ जब तक भीड़ में नहीं आ रहे हैं तब तक तो आप अपने में रहे ना।
जब भीड़ आई है तब पुलिस प्रशासन अगर नहीं करेगा तो आप भी गेटेड सोसाइटी लगाइए कि दिल्ली दंगों के बाद लोगों ने अपने अपने गलियों में गेट नहीं लगाए, तारे नहीं बिछाई, लोगों ने अपनी सिक्योरिटी खुद की ना, क्योंकि प्रशासन फेल था, पुलिस फेल थी। जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम हो रहा है हिंदुस्तान में, डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में है, गृह मंत्री दिल्ली में है, सीएम दिल्ली में है, पीएम दिल्ली में है, वहाँ एक साइड में 3 दिन दंगा होता रहता है। रही है कि सुरक्षा स्वयं करें अपनी। बिल्कुल करेंगे, कोई पुलिस पर भरोसा नहीं करें, कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आ गया तो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो बस आपके तुक्के में आपके प्राण चले जाएं, उससे बेटर है कि लोग जो हैं लामबंद होके अपने अपनी कॉलोनीज़ को, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी का मतलब मैं धर्म नहीं बोल रही हूँ, कम्युनिटी का मतलब है मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो मेरा दायरा है, वो दायरा मेरी एक कम्युनिटी है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी आ जाए, आप सबकी सुरक्षा करना आपका अपना हुआ है, क्योंकि एक का घर जलेगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे का सुरक्षित रहने वाला है।